हेलो बच्चों, आज आपके लिए अलस कथा पाठ का जो वैकल्पिक प्रश्न हैं वो आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें अलस कथा के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे बच्चों, ये आपके लिए लेकर के आए। अब कभी ये अलस कथा जिनके लेखक मैंने कहा था कि अलस कथा पाठ के लेखक का नाम विद्यापति हैं। अलस कथा पाठ के लेखक का नाम कौन है बच्चों? तो अलस कथा पाठ के लेखक का नाम विद्यापति हैं। ये अलस कथा लेखक का नाम क्या हो जाएंगे? विद्यापति। लेखक का नाम क्या हो जाएंगे बच्चों? तो विद्यापति। अब प्रश्न आए हैं आपके लिए। ये जो पहला प्रश्न है इसमें कहा है कि अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है, यानी अलस कथा पाठ जो लिया गया ये किस ग्रंथ से लिया गया है। तो बच्चों याद रखना कि अलस कथा जो पाठ है, एक ऑप्शन देखो, इनमें पुरुष परीक्षा, नंबर ए में दिया आपको पुरुष परीक्षा, नंबर 2 में नीति श्लोक, नंबर सी में है भारत महिमा और डी में व्यागोपथिक कथा। तो ये जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है, ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, यानी पुरुष परीक्षा जो विद्यापति ने लिखा उससे अलस कथा पाठ प्रस्तुत है। अब कहते बच्चों कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। तो अलस कथा जो पाठ है इसमें कौन सा दोष का वर्णन है? तो दोष, एक गुण एक अवगुण। तो दोष का मतलब अवगुण। अवगुण कौन है? तो अवगुण है आलस, एक है चतुराई, एक है अंधा, एक है बहरा। तो याद रखना बच्चों कि आलस नाम के दोष का वर्णन है। किस नाम के दोष का वर्णन है? आलस नाम के दोष का वर्णन है। ये जो पूर्व अलस कथा जो पाठ है, ये अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य नाम के दोष का वर्णन है, यानी आलस्य का वर्णन है। इसीलिए आलस्य ऑप्शन ए सही होंगे। आगे कहता है कि चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर किया गया। बच्चों जब घर में आग लगाया गया तो कितना पुरुष सोया था? तो 4। चारों आलसी जो सोया हुआ था, तो चारों आलसी के मरने के भाई से नियोगी पुरुष ने उसको बाहर किया। नियोगी पुरुष कौन सी पकड़ के बाहर किया? तो बच्चों नियोगी पुरुष जब उसको बाहर किया तो केस पकड़ कर बाहर किया। कौन सी पकड़ के बाहर किया? केस। ऑप्शन 1 में देखना बच्चों, ऑप्शन 1 में है बाह पकड़कर, बी में केस पकड़कर, सी में हाथ पकड़कर और डी में पांव पकड़कर। तो बच्चों आप भी पढ़े हैं, आप भी फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा ताकि आपको भी लगे कि नहीं हम मेरा एकदम सही होना चाहिए, और हो भी। केस पकड़कर। आगे कहता कि आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। तो बच्चों ये जो आलसशाला है, आलसशाला यानी आलसशाला, आलसियों के लिए घर आदि। कभी पूछा जाए कि आलसशाला कौन सा समास है, तो कहना बच्चों तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष। क्योंकि आलटशाला, पाठशाला, गौशाला, यज्ञशाला, धर्मशाला, ये सब जितने भी होंगे जिसमें कारक के चिन्ह बीच में आएंगे, वो भी चतुर्थ विभक्ति के अनुसार, चतुर्थ विभक्ति यानी संप्रदान कारक के अनुसार जो चिन्ह आएंगे, तो उसमें चतुर्थ तत्पुरुष समास यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएंगे। इसलिए आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे बच्चों? तो 4। कितना सोया था? 4। अब आप ही उत्तर दीजिए। 4। ए में किस में है 4 ऑप्शन? तो ए में। बी में कितना है? 3। सी में 5 और डी में 7। तो कितना हो जाएंगे बच्चों? तो 4। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन सही हो जाएंगे आपको। आगे दिया कि तुस्नीम पद का अर्थ। बच्चों तुस्नीम
कहा है जब चारों आलसी बात कर रहा था तो पहला आलसी बोला था अहो कथमियम कोलाहल, दूसरा कहा था तर्क ये थे यद अस्मीन अग्नि लग्नो अस्ति, लगता इस घर में आग लग गया। तीसरा व्यक्ति कहा था को अपि धार्मिको नास्ति इदानीम जलाद्रे वर्ष अपाविनोती, हमें भीगे हुए चटाई या कंबल से हम लोगों को ढक दे। चौथा बोला था हे बचालो तुस्नीम कथम न तिष्ठत, यानी चुपचाप क्यों नहीं रहते, यानी मौन क्यों नहीं रहते। तो वो तुस्नीम, ये जो बच्चों है ये तुस्नीम का अर्थ क्या हो जाएंगे, तो मौन हो जाएंगे। एक ए में दिया वाचाल, बी में दिया मौन, सी में पुराना, डी में दिया समीप। तो समीप का होता है ऊप, प्राचीन का होता है पुराना, तुस्नीम का अर्थ होता है मौन और वाचाला का अर्थ होता है अधिक बोलना। तो कौन हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको बोलते हैं मौन। नंबर 7 के प्रश्न में क्या कहा कि आलस कथा कैसी कथा है। तो बच्चों याद रखना आलस कथा कैसी कथा है, एक है बाल कथा, एक है हास्य कथा, एक है धार्मिक कथा, एक है व्यंग्यात्मक कथा। तो याद रखना जब हमने पढ़ाए तो हमने आपको कहा था कि यदि पूछा जाए आलस कथा साहित्य की विद्या क्या है तो कहिएगा कथात्मक। आलस कथा किस प्रकार की कथा है, आलस कथा कैसी कथा है, तो बच्चों जवाब दीजिएगा व्यंग्यात्मक कथा। किस प्रकार की कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। 8 के प्रश्न में कहा कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। रचयिता का अर्थ होता है रचनाकार, लेखक। इन पाठ के लेखक कौन है, तो इन पाठ के जो लेखक हैं, इन पाठ के लेखक का नाम क्या है बच्चों, तो विद्यापति। हमने जब पहले पढ़ाया कई बार कहा आपको कि आलस कथा पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो विद्यापति है। ऑप्शन में क्या दिए, ए में है विद्यापति, बी में है महात्मा विदुर, सी में है कृष्ण, डी में इनमें से कोई नहीं। यानी क्या हो जाएगा, अपने फटाफट उत्तर देना बच्चों, विद्यापति। क्या हो जाएंगे, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसी का अर्थ होता बच्चों असली आलसी। जब घर में आग लगा तो आलसी तो बहुत था, लेकिन बचा कितना, 4 को बचा। तो वो जो 4 को थे वो हो गए असली आलसी। कौन आलसी, वो हो गए असली आलसी। तो असली आलसी क्या को थे बच्चों, 4 को। ऑप्शन देखना, ए में 6, बी में 5, सी में 4 और डी में 3। तो कौन ऑप्शन सही होंगे बच्चों, तो सी ऑप्शन सही, जिसमें कितना दिया, 4। आगे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु यानी नीतिकार लोग सबसे बड़ा दुश्मन किसे माना, तो बच्चों नीतिकार लोगों ने सबसे बड़ा दुश्मन किसको माना, आलस्य को। किसको माना बच्चों, नीतिकार लोगों ने आलस को कहा नीतिकार आलस्य रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार लोग आलस को दुश्मन मानते हैं। आलस को मन्यते क्या मानते, दुश्मन मानते हैं। कौन से लोग, तो बच्चों नीतिकार लोग आलस को क्या मानते, नीतिकार लोग आलस को दुश्मन मानते हैं। इसलिए कहा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, बउआ शत्रु का ही अर्थ होता है रिपु। संस्कृत में क्या बोलते हैं, रिपु भी बोलते हैं और दुश्मन भी बोलते हैं और बैरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस, जिसके चलते लापरवाही में भी जिंदगी बीत जाती है। जब आप हिंदी में पढ़िएगा तो एक वीरेंद्र डंगवाल ने एक कविता लिखा है जिसका नाम है हमारी नींद। हमारी नींद का अर्थ होता है हमारी लापरवाही। वो लापरवाही आलसी में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता। बच्चों व्यक्ति तो बहुत होता है, लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति होता जो अपने भूख यानी जठराग्नि अपने पेट के आग के लिए भी, अपने पेट के आग के लिए भी, भूख के लिए भी वो कुछ करने को तैयार नहीं होता। तो कौन से व्यक्ति, एक होता है उद्यमी, एक है आलसी, एक है धनी, एक है निर्धन। तो निर्धन का मतलब ये नहीं कि वो परिश्रमी नहीं हो सकता। धनी का अर्थ यह भी नहीं कि वो परिश्रम जब तक किया नहीं तो धनी हुआ कैसे।
एक है उद्यमी, उद्यमी का अर्थ होता है परिश्रमी। एक है आलस, तो जो आलसी व्यक्ति होता है ये अपना पेट की आग के लिए भी कुछ करने को तैयार नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं तैयार होता? क्योंकि इसका एक शब्द आता है कि हम ना कुछ करेंगे ना खाएंगे, भूखे रहेंगे, भूखे रहेंगे, सोए रहेंगे, लेकिन कोनो काम नहीं करेंगे, ऐसा ये कहता। तो याद रखना बच्चों कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन है जो कुछ भी नहीं करता है? तो याद रखना बच्चों, आलसी। तो सबका मीनिंग अर्थ मालूम हो गया बच्चों। उद्यमी का अर्थ होता है बहुत यानी मेहनत करना, परिश्रम करना। धनी का अर्थ धन, और निर्धन का अर्थ तो वो गरीब है ही। आगे कहा कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? बउआ, नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को ऑप्शन देख, एक होता है गुण मानते हैं, धर्म मानते हैं, मित्र मानते हैं या दुश्मन मानते हैं। तो बच्चों नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार लोग आलस को गुण मानेंगे। गुण मानेंगे तो सोए रह जाएंगे, संभव ही नहीं है। धर्म मानेंगे तो दुनिया ही अन्य धर्म में बिता देंगे, आलसी में बिता देंगे। मित्र मानेंगे तो भाई आलस के ही मित्र हो, जिंदगी सो के कटा देंगे। एक डी में ऑप्शन दिए बच्चों शत्रु। तो नीतिकार लोग आलस को क्या मानते बच्चों? शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं बच्चों? ये जो नीतिकार लोग हैं ये नीतिकार आलस को शत्रु मानते। नीतिकार आलस को क्या मानते बच्चों? नीतिकार आलस को शत्रु मानते, दुश्मन मानते हैं। आगे कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो बउआ इसमें देखना है कि हैं तो कवि मैथिली के कितना, लेकिन ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन में कौन है? तो ऑप्शन ए में देखो राजशेखर, ऑप्शन बी में विद्यापति, ऑप्शन सी में दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी में कालिदास। तो बउआ राजशेखर नहीं होंगे, दामोदर गुप्त भी नहीं, और कालिदास भी नहीं। तो कौन होंगे बच्चों? विद्यापति। मैथिली कवि आसित। विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि आसित। विद्यापति मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन से कवि थे? मैथिली कवि थे। मैथिली कोकिल भी कहा गया विद्यापति को। विद्यापति को क्या कहा गया बच्चों? मैथिली कोकिल भी कहा गया विद्यापति को। आगे कहा कि वीरेश्वर कौन था? तो ये जो नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर में, इस 14 नंबर के प्रश्न में कहा कि विद्यापति कौन था? तो विद्यापति मिथिला के राजा था, मिथिला के मंत्री था, मिथिला के राजकुमार था, या मिथिला का संतरी था। तो बउआ ये कौन था? ना तो ये गुप्तचर था, ना तो ये संतरी था, ना राजकुमार था, और ना ही राजा था। तो था क्या? मंत्री था। तो कहां का मंत्री था? वीरेश्वर, मिथिला का मंत्री था। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा बच्चा। आगे कहा कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? बच्चा जब आलसशाला में आग लगाई गई थी तो कोनो न कोनो कारण तो होगा, क्यों लगाई गई थी? आलसशाला में जो आग लगाई गई वो क्यों लगाई गई थी? तो आलसशाला में जो आग लगाई गई आलसियों को भगाने के लिए, या आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसियों की संपत्ति हड़पने के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं? तो बच्चों आलसियों की परीक्षा करने के लिए, क्योंकि आलसशाला में बहुत खर्च होने लगा था। तो नियोगी पुरुषों ने परामृष्टम विचार किया था कि यदि होता है तो सर्वेषाम आलसानाम परीक्षाम कुर्मु, सभी आलसियों की परीक्षा किया जाए, सभी आलसियों की परीक्षा किया जाए। तो यह सोच करके उन्होंने सोए हुए आलसी के घर में क्या कर दिया बच्चों? आग लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे? यानी असली आलसी कौन थे? जो असली होंगे वो नहीं भागे होंगे। तो कितना थे बच्चों असली आलसी? तो नंबर ए में था 3, बी में 5, सी में 4 और डी में 6। तो फटाफट उत्तर देना बच्चों, कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। कितना? तो 4। स्थिति स्वकर्मूला ही सर्वेशाम
के न धावंती जनतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? स्थिति सौ कर्मोराही सर्वेशम, यानी कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर ये पंक्ति दिया कि ये पंक्ति किस पाठ की है। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाएंगे संस्कृत में, कोई एक लाइन एक पंक्ति दे देंगे, एक लाइन उठा करके रख देंगे और कहेंगे कि ये पंक्ति किस पाठ का है, किस चैप्टर से लिया गया है, किस अध्याय से लिया गया है। तो याद रखना बच्चों कि स्थिति सौकर्मोलाही डैश 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 होगा इसके बीच में, और उसके बाद के ना धावंती जनतवा। तो बच्चों ये आलस कथा पाठ का है। किस पाठ का है? ये पंक्ति किस पाठ से संकलित है? तो आलस कथा पाठ से संकलित है। आगे कहा आलस, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? पलायमान यानी पलायन हो गए, यानी भाग गए। कौन लोग भाग गए बच्चों? जब घर में लगा आग तो आग को देख के कौन लोग भागेंगे? कौन लोग भागेंगे? आलसी लोग भागेंगे कि समझदार, कि फुर्तीले लोग या धूर्त लोग? तो बच्चों तो जितने धूर्त थे, क्वेश्चन बोले थे प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। प्रवृद्धम अग्नि, घर में लगे आग और बढ़ते आग को देखकर, तत्वगिरी लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा सर्वे पलायिता, सभी धूर्त लोग क्या हो गए? सभी धूर्त लोग एक एक करके भाग गए। बच कितना गए? 4, और चारों वास्तविक आलसी बच गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन हो जाएगा धूर्त लोग। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो बच्चों 4 गो आलसी था, चारों आलसी को बाहर कैसे किया नियोगी पुरुष? तो एक है पैर पकड़कर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में केस पकड़कर, ऑप्शन सी में हाथ पकड़कर, ऑप्शन डी में बाह पकड़कर। तो याद रखना बच्चों कौन सी पकड़ के? तो केस, केशावास कृष्य, यानी केस पकड़कर क्या किया गया? बाहर किया गया। किसको? तो आलसियों को, क्योंकि वो मर जाते, क्योंकि घर में आग लगी हुई थी। आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? ये आलस कथा के अंतर्गत ये जो आलसी कहानी है, इस कहानी में किस मंत्री के बारे में कहा गया? अब ऑप्शन ए में तपेश्वर, बी में भुवनेश्वर, सी में वीरेश्वर और डी में महेश्वर। तो कौन होगा बच्चों? ऑप्शन सी वीरेश्वर। कहता बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? नेक्स्ट प्रश्न में है कि बनावटी आलस्य दिखाकर, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे बच्चों? तो बनावटी आलस को दिखाकर जो भोजन करते थे उसका वो थे धूर्त लोग। कौन लोग भोजन करते थे? धूर्त लोग। बनावटी आलस को दिखा के कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग। तब किए थे, कहते हैं तब किए थे यद अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। इसका अर्थ होता अनुभव करो, लगता है इस घर में आग लग गया है। तो ऐसा जो प्रश्न दिया है कि अनुभव करो, लगता है इस घर में आग लग गया है, ये किस आलसी की उक्ति है? उक्ति का मतलब होता है किसका कथन है, किसने कहा ये बात कि अनुभव करो इस घर में आग लग गया है? तो याद रखना बच्चों दूसरा आलसी बोला था। एगो द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, तृतीय। तो कौन हो जाएगा बच्चों? तो बच्चों इसमें होगा द्वितीय आलसी, क्योंकि प्रथम आलसी कहा था अहो कथमियम कोलाहल, दूसरा कहा था तब किए थे यद अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। अनुभव करो, लगता है इस घर में आग लग गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्पित, ये क्वेश्चन बच्चों ये अलग से लिखा गया है, जो अगले नामा चैप्टर का है, नवम पाठ का है, स्वामी दयानंद के पाठ का है। का अर्पित विग्रह का भक्षण कर रहा था, यानी कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाए प्रसाद को कौन खा रहा था? दर्यानी भक्षण थी। तो उसमें बच्चों बताएंगे आपको आगे चल के, मूसक खा रहा था, जिसके प्रति मूल शंकर को अविश्वास हो गया था। और अविश्वास ऐसा हुआ कि फिर से कभी मूर्ति पूजा पे विश्वास ही नहीं किया। आगे कहा पतिरेव गति पद होगा, बाला न पतिरेव गति, स्त्री नाम बाला नाम जननी गति। रिक्त स्थान में
कौन सा पद होगा? तो पतिरेव गति स्त्री नाम, क्या होगा बच्चों? पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, कि पत्नी की गति पति से, अब बच्चों की गति माता से। बच्चों की गति किससे बच्चों? तो बच्चों की गति माता से। तो इसमें हो जाएंगे पतिरेव गति स्त्री नाम, तो स्त्री ऑप्शन डी। आगे, को अपि तथा धार्मिको नास्ति देश इदानीम कटेवा सम्मान पराविनोति अपाविनोति, ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चटाई या कंबल से हम लोगों को ढक दे। ये बात कौन बोला था? तो बच्चों ये बात बोला था तीसरा आलसी। कौन से आलसी ये बात बोला था बच्चों? तो ये बोला था तीसरा आलसी। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएंगे? तीसरा आलसी बोले थे कि ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चटाई या कंबल से हम लोगों को ढक दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग किसने लगाई? तो आलसशाला में जो आग लगाई गई वो लगाई किसने? तो आलसियों ने लगाई। अब आलसी सोए हुए तो वो कैसे लगा सकता? मंत्री विवेश्वर ने, विवेश्वर भी ना लगाया, आलसशाला के कर्मचारियों ने, यानी आलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाया। विद्यापति ने तो लगाया नहीं, ये तो रचनाकार हैं। तो आलसशाला के जो कर्मचारी थे उसने आग लगवाया। आलस कथा पाठ में अहो कथमियम कोलाहल किसकी उक्ति है? यानी आलस कथा जो पाठ है इसमें जो कहा गया है कि अहो कथमियम कोलाहल, अरे हल्ला कैसा, इसका हिंदी क्या होता बच्चों? अरे हल्ला कैसा। तो ये बात कौन बोला था? ये पहला आलसी बोला था कि तीसरा की दूसरा की चौथा? तो याद रखना बच्चों, ये बात बोला था पहला आलसी, यानी ऑप्शन ए नंबर में है। पहला आलसी बोला था अहो कथमियम कोलाहल, अरे हल्ला कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा बच्चों कि आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? दिन, रात, या जब सोए हुए थे तब, या सब जागे हुए थे तब? ऑप्शन देखना, रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे और जब सब भोजन कर रहे थे? तो नहीं बच्चों, आग तो लगाया गया था रात में। ये भी ऑप्शन हो सकता है आदि जब सब सोए हुए नहीं रहे तब, जब सोए हुए, ये ऑप्शन जब नहीं रहे तब हो सकता है कि आलसशाला में आग रात को लगाई गई थी, लेकिन तब लगाई गई थी जब सब सोए हुए थे, सभी सोए हुए थे। तो सब फटफट जग करके भाग गए, सभी धूर्त लोग भाग गए, कुछ धूर्त आलसी भी भागे और बच गया था कितना? 4 गो बच गया था जो भाग ही नहीं पाए। एकदम आलसी था, असली, न टस न मस, न हिलेंगे न डूलेंगे, वैसी आलसी था। अरे वाचालो कति वचनानि वक्तुम शक्नुत किसकी उक्ति है? कौन कहा था? ए वाचालो कितना बात करते हो, तुस्नीम कथम न तिष्ठ कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, कितना बात करते हो, तुस्नीम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते? ये बात किसने कहा था? तो सबसे अंतिम आलसी, यानी चौथा आलसी ने ये बात कहा था। तो पहले है ऑप्शन ए में चौथा आलसी, चतुर्थ आलसी ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए में चतुर्थ आलसी। 30 नंबर के प्रश्न है कि वीरेश्वर कहां का मंत्री था? तो ये जो वीरेश्वर था ये मंत्री कहां का था? तो मगध का मंत्री था, या कान्य कुब्ज का था, या मिथिला का था, या अवंती का था? तो बउआ याद रखना कि ये जो वीरेश्वर था ना ये मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कहां का मंत्री था बच्चों? तो वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? अब वीरेश्वर था कैसा? दुराचारी था कि दयालु था कि अन्यायकारी था कि लोभी था? वो था कैसा? दयालु, ईमानदार, क्रूर या दुष्ट? तो बच्चों दयालु, जिसका संस्कृत होता है कारुणिक, क्या होता है? दानशील। एगो दूगो ऑप्शन आ सकता है कभी, दयालु और कारुणिक। कारुणिक का ही अर्थ दयालु होता है, तो उसमें निकश्चो विसर्ग संधि के अनुसार बन गया, तो इसका होता कारुणिक। क्या हो गए बच्चों? तो कारुणिक हो गए, यानी कि दयालु थे। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो बच्चों वीरेश्वर दयालु मंत्री था। आगे कहा है
कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। ये जो आलसशाला में आग लगाई गई क्यों, आलसी असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को जगाने के लिए, या आलसशाला का खर्च कम करने के लिए। तो आलसशाला देखो बच्चों, क्वेश्चन किया दिया, तनिक बदल दिया गया ऑप्शन में। आलसी असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, ऑप्शन ये लगता है सही है कि असली आलसी का चिन्हित हो सके। दूसरा, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को भगाने के तो धूर्त लोग भागे, आलसी तो भागे नहीं, तो ये तो होगा नहीं। आलसियों को जगाने के लिए सभी आलसी को जगाया गया, लेकिन सब जाग जो जागा सो भागा, जो जागा सो भागा। जो जागा, जो असली में था, वो भागा भी नहीं, सो के बात कर रहा था। आश्चर्य की बात है। आलसशाला का खर्च कम करने के लिए, क्योंकि आलसशाला, अब ऑप्शन से पता चलता है कि आलसशाला में बहुत खर्च हो रहा था। अब बहुत खर्चा को देखकर नियोगी पुरुषों ने विचार किया कि सभी आलसियों का क्या किया जाए, परीक्षा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे, आलसशाला का खर्च कम करने के लिए होंगे बच्चों, क्योंकि खर्चा को देख के ना परीक्षा लिया गया था, तो खर्चा की बात थी वहां पे मूल में, तो इसलिए खर्चा होगा। नियोगी पुरुष आलसशालायाम बहिदाप्यति निरूपयामासु रेखांकित पद, यानी कि नियोगी पुरुष आलसशालायाम, किसके लिए, आलसशालाओं में। एक यहां पे अंडरलाइन होगा जो इसमें नहीं दिए गए, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नियोगी पुरुषों ने, कहते हैं किसके लिए, वो नियोगी पुरुष आलसशाला में जो आग लगाया था, उसके बाद उन्हें अधिक वस्तु दिया गया। किसको, तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन में, क्या आ जाएगा बच्चों, तो क्वेश्चन में आएगा किम। क्वेश्चन में क्या आएगा, किम। लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा। लगता है यानी अनुभव करो, इस घर में क्या लग गई, आग लग गई। ये कौन कहा, तो द्वितीय आलसी ने कहा, यानी ऑप्शन बी। तीसरा है 35 नंबर के प्रश्न है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। ये जो पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है, जिससे अलग कथा लिया गया, ये क्या शिक्षा देती है। तो ये गुण निराकरण, दर्शन, दोष निराकरण। तो बच्चों, दोष को दोषा नाम चो निराकरणा शिक्षायाम ददाति, दोषा नाम चो निराकरणा शिक्षा नाम ददाति, दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। ये जो अलस कथा है, ये अलस कथा किसको दूर करने की शिक्षा दिया बच्चों, तो दोष को दूर करने की शिक्षा देता है। आगे कहता, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था। विद्यापति की, विवेश्वर की, आलसशाला के कर्मचारी, या मिथिला के राजा। तो मिथिला के राजा तो देता था, दिलवाता कौन था, तो विवेश्वर, जो मिथिला का क्या था, मंत्री था, और स्वभाव से कैसा था, दयालु था और दानशील भी था। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है बच्चों, स्त्री का रक्षक कौन होता है, तो एक कहा पति, पुत्र, माता या पिता। तो पति, कहते हैं ना, पतिमेव गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, कि स्त्री की गति पति से, स्त्री की गति पति से, अब बच्चों की गति माता से। बच्चों की गति किससे बच्चों, तो बच्चों की गति माता से। आगे का, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है, कौन परिश्रम ही नहीं करना चाहता, तो आलसी पुरुष परिश्रम करना नहीं चाहता। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 5-10 आलसी है नहीं, या 2-4 गो, कहीं कहीं तो घर में भी 1-2 गो आलसी है जो एकदम कुछ करने को तैयार ही नहीं होता है। बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो जननी। बच्चों का रक्षक कौन होता है बच्चों, तो बच्चों का रक्षक जननी, यानी माता। जननी का अर्थ क्या होता है, माता, जिसने जन्म दिया, जिसने जना उसी को बोलते हैं माता। तो माता बच्चों की रक्षक होते हैं। निर्गता नाम चो, निर्गिता नाम चो सर्वेशम आलस प्रथमो मत, यानी सभी नीच व्यक्तियों में प्रथम स्थान आलसी का होता है। यह जो श्लोक है, ये किस पाठ से लिया गया है,
ये श्लोक। अब एक है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ तो उपनिषद का है, उपनिषद से संकलित है, उसमें तो नहीं है। आलसशाला, संस्कार, भारत महिमा, तो इसमें कौन हो जाएंगे बच्चों? आलस कथा पाठ से है। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसी का जो बच्चों रक्षक होता है, आलसी का रक्षक कौन होता है? तो आलसी का रक्षक माता होता है कि पति होता है कि दयालु होता है? कारुणिक यानी दयालु, कि धार्मिक होता है? बच्चों, धार्मिक व्यक्ति का अर्थ ये नहीं कि वो जिसके पास धन है वही दयालु। धार्मिक तो संत भी हो सकते हैं, तो संत भाव से, वाणी से दया करते हैं, दान पुण्य वो नहीं करते, वो तो दान लेते हैं। तो इसमें कौन आ जाएंगे? कारुणिक यानी दयालु व्यक्ति। एक दयालु व्यक्ति जो होते हैं वो आलसियों का रक्षक होता है। इसके बिना उसके लिए दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? ये जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो बच्चों, एक है संस्कृत, मैथिली, हिंदी, अवधी। तो याद रखना ये संस्कृत भाषा में, क्योंकि विद्यापति का जो यश है वो संस्कृत भाषा में ही प्राप्त है, उसकी क्षमता भी प्राप्त है। बिरेश्वर अनाथों को क्या देता था? अनाथ भोजन या पैसा, शिक्षा, भोजन, पुस्तक। तो भोजन और वस्त्र देता। तो ऑप्शन में बच्चों क्या दिया? भोजन दिया, तो भोजन हो जाएंगे। आगे है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? पद रूप में, श्लोक रूप में, नाटक रूप में या कथा रूप में? यानी कि ये जो पुरुष परीक्षा, ये पहले का पुरुष परीक्षा नामक नीति कथा ग्रंथ। तो नीति कथा यानी क्या हो गए बच्चों? कथा रूप से यानी कहानी रूप से बच्चों को शिक्षा देते हैं और मानवों को दोष को दूर करने की भी। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर किया? मंत्री बाहर किया? प्रथम पुरुष, राजा या नियोगी पुरुष? तो बच्चों, नियोगी पुरुष ने घर में लगे आग, अब बढ़ते और गिरते आग को देखकर मरने की भय से नियोगी पुरुषों ने क्या किया? उनको बाहर कर दिया। बच्चों, ऑप्शन डी में सही आंसर। आलसशाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री बिरेश्वर ने, आलसशाला के कर्मचारी। तो कौन हो जाएंगे? आलसशाला के कर्मचारियों ने। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना। ये आलसशाला का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके सामने। अब जो आगे लेकर के आएंगे हम आपके लिए, वो संस्कृत साहित्य लेखिका, जो एक बहुत ही शानदार अध्याय पाठ है, जो संस्कृत के चतुर्थ पाठ है, संस्कृत साहित्य लेखिका। वो वैदिक काल की, जो पुराने जमाने की बात है, उसमें जो लोग कहते हैं नारी को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। तो जब अधिकार ही नहीं था तो कुछ उसमें विद्वान लेखिकाओं की चर्चा दिया गया, जो संस्कृत के कार्यों को पूरा की थी और आज भी बहुत हैं जो कर रही हैं। उनके बारे में हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। धन्यवाद।